जैसे आपको भी देखा जाए, आपको क्या सैलरी मिलती होगी आइडिया? 25 के अप्रोक्स। और आपके उसमें बैंक मैनेजर भी होंगे, उनको क्या मिलती होगी? उनकी मतलब थोड़ा समय से ज़्यादा है, 50 है, 45 भी है कई लोगों की। और जो डायरेक्टर होगा उसको क्या मिलती होगी? उनकी 65 के अप्रोक्स है। तो अब ये जो अंतर है, इसका आप लोग क्या लॉजिक अपने जीवन में रखते हो कि भाई चलो ठीक है, उनको इतनी मिल रही है, हमें इतनी मिल रही है, तो अपने आप को कैसे इसके लिए एग्री करते हो कि भाई ठीक है? मतलब क्या लॉजिक सेट करते हो? तो मतलब ये हो गया कि जैसे जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, जो आउटपुट निकाल के दिया ऊपर एक फाउंडेशन को, दूसरी चीज़ कि उनको उस काम को करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, उनका अनुभव बढ़ चुका है, तो ये 2-3 चीज़ें होती है जिसके ऊपर हम स्केलिंग करते हैं। नहीं, लेकिन कोई डायरेक्टर आपके बिना कुछ कर सकता है क्या? ऑब्वियस नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोई भी लीडर होता है बिना अपनी टीम के तो ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो जब टीम के बिना बढ़ नहीं सकता तो फिर उसकी ज़्यादा और टीम के लीडर की कम क्यों? मतलब टीम में जो नीचे काम कर रहा है उसकी कम क्यों? मैनेजिंग रोल पे आ जाता है ना, कि मतलब नीचे खुद के मतलब चीज़ों के साथ साथ नीचे वाले पर्सन को भी मैनेज करना। नहीं, तो ये लॉजिक तो रहा नहीं ना कि वो अपने तल से कर लेगा, ये काम कर नहीं सकता आपके बिना, क्योंकि एक टाइम पे वो लोगों को सिखा के ऊपर बढ़ चुका है। नहीं अरे सर, जिनको सिखाया उनकी कम क्यों है, बात ये है। देखो सर बात हो ना आपके पास, देखो अब उस क्वेश्चन के साथ हाँ, थोड़ा समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन से अमीरी गरीबी तय हो रखी है। इसी से अमीरी गरीबी तय हुई है। मैं बता रहा हूँ वही चीज में सारी गरीबी का कारण भी ये है। अब आप हैं मान लो आपको कहीं से 20 लोगों से आपको कुछ पैसा आता है, हाँ। मान लो जिससे आपका चलता है जी। संदीप अभी निचले लेवल पे, संदीप आपसे सीख रहा है, जी। लेकिन इसका प्रयास है ये भी आपकी तरह आगे बढ़े। हाँ। तो ये जो नहीं, सिस्टम तो हम कह रहे हैं कि अभी से क्यों ना मिले, ये ऐसा प्रयास करने की जरूरत क्या है? मैं वही कह रहा मैं भी हूँ। क्यों करूँ ऐसा प्रयास और ये भी क्यों करें? सर अभी के मॉडल में कैसे तय होता है, सवाल ये है। सवाल अभी ये नहीं हो रहा है। इससे गरीबी भी कैसे आ रही बता रहा हूँ आपको। जिनको 65,000 मिलते हैं वो ज्यादा मांग करते होंगे, या आपको जो 25,000 मिलते हैं आप मार्केट में ज्यादा मांग करते होंगे? ऑब्वियसली हम जाके डिमांड करते हैं, हमारी तरफ से होती है। तो आप ज्यादा मांग करते आप होंगे। डिमांड तो उन्हीं के ज्यादा होंगे ना, क्योंकि उनके पास जिसके पास पैसा है। फुलफिलमेंट उनके पास होती है। अरे सर डिमांड ज्यादा कौन? डिमांड तो ऊपर ही ज्यादा होगी। हाँ, तो अब जितनी डिमांड होगी, अभी हमने देखा ही था, उतना ही प्रोडक्शन होगा, है ना? और अभी ऐसे भी होंगे कि जिनके पास जो भी नहीं है वो तो डिमांड भी नहीं कर पाते होंगे, वो तो सर के ऊपर निर्भर रहेंगे कि कब चावल है ना, कब वो चावल का डिब्बा लेकर आएंगे, रात में अंधेरे में खिलाएंगे, लो भाई साहब खा लो, अब आज खाना नहीं खा। अभी चलने का टाइम हो गया, एक थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। इसी से गरीबी, अब समझ रहे हो कि ये गरीबी का कारण है। चूंकि अगर आपको भी 65,000 की सैलरी होती है तो आप भी उन्हीं के बराबर मांग कर रहे होते कि नहीं? तो देश की जीडीपी बढ़ी होती कि नहीं? और काम में कोई अंतर वैसे भी नहीं करते आप, क्योंकि सुविधाओं का काम से क्या लेना देना। सुविधाएं तो आपको आज के खर्चे के हिसाब से चाहिए। आपके बिना भी कुछ नहीं होने वाला ना, अब उनके बिना भी नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि आप आके अपने से कुछ कर लोगे ना, आप उनके बिना नहीं कर सकते, वो आपके बिना नहीं कर सकते। मैंने पूरी टीम चाहिए कोई भी काम को करने के लिए। तो जब टीम का हर आदमी इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना नहीं होने वाला है, तो फिर वहां से जो भी अर्निंग है वो इक्वल क्यों नहीं? ये तो भेदभाव है ना, ये भेदभाव के साथ आते हैं। ऐसे क्या था ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि भाई कि वो वहां तक पहुंचे हैं, वो भी इसी भेदभाव का शिकार होकर ही वहां तक पहुंचे। इसकी जरूरत क्या थी? सर एक्चुअली क्या है कि जो ये सिस्टम अभी चल रहा है ना, इसको हर एक व्यक्ति ने अडॉप्ट कर लिया। नहीं, ये तो हो रखा है और सेटिस्फैक्शनरी मोड पे है। नहीं सर, सेटिस्फैक्शरी मोड में तो आपको कंबल बांटने जा रहे हैं। एक सेकंड आपने उनसे पूछी, मैंने उनका बताया मैं सेटिस्फैक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि इस सोसाइटी के लिए हम लोग जो चीजें कर सकते हैं हमें वो भी करना चाहिए। ठीक है ना? आपका मैंने बताया कि आपका मैंने उनके साथ संदीप के साथ जोड़ा है ना, आपका मोड अलग है, उनका मोड अलग है ना, इनका मोड अलग होगा। तो अभी क्या है कि जिस व्यवस्था में ये है नीतीश है, ये उनको पता है कि भाई आज मैं जिस डेजिग्नेशन पे वहाँ मुझे सैलरी इतना मिलेगा, अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगा और मैं मतलब अपना जैसे सीनियर्स हैं उनसे सीखूंगा, मेरा सैलरी आगे बढ़ेगा। मतलब वो तो होगा। हम तो उसी पर तो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये सैलरी आज ही क्यों नहीं इतनी है। आज ही एक सेकंड ये सुनो ना, अब
मान लीजिए कोई कंपनी है, हाँ जी, हाँ जी। अब कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी देखना है, जैसे आप कह रहे हो कि कंपनी तो प्रॉफिट है, पूंजीपति। तो उस पर भी सवाल होगा ना कि भाई उसको भी प्रॉफिट देखना पड़ क्यों रहा है। सर भाई इसलिए इनका हिस्से की बात आ रही है तो प्रॉफिट देखना पड़ेगा, और अपने लिए तय करना है तो प्रॉफिट नहीं देखना सर पड़ेगा। एक सेकंड, ऐसा क्यों? एक सेकंड, ऐसा क्यों? एक सेकंड सर, एक जी, सेकंड। जो व्यक्ति किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जी ओके, वो ये देख रहा है कि मेरे पास वही आप वाली बात हाँ। कि कितना डिमांड है, कितना रोजगार है, कितना, वो अपने हिसाब से कर रहा है। जी जैसे मैंने आपसे क्वेश्चंस किया कि प्रधानमंत्री से आप बात करो जो है, तो आपने बोला कि मुझे ये व्यवस्था, आपका अपना डिमांड और सप्लाई का है। हाँ। तो ये तो हर कंपनी का अपना एक सिस्टम है। अब मान लीजिए जो इनका रैंक है, सपोज करो, सर अब सवाल एक ये है सेकंड- नियम एक क्यों है हर कंपनी में? नहीं, मैं आप बात को समझ रहे हैं? देखो वो तो आप बता रहे, वो बात तो हमें भी पता है। हाँ, ये नियम क्यों है? और तो इनकी सैलरी की बात हो ये बात मैं ये समझ है। बता रहा हूँ। हमें भी पता है ना कि हमें 25 और उन्हें 65 ये तो हमको भी पता है, मैं भी कंपनी में सेवा सर, मैं कर रहा लेकिन ये हूँ। जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? कैसे तय होता है? सर मैं वही बता रहा हूँ, वो कंपनी जस्टिफाई अपनी तरीके से, भाई कंपनी क्या है, आप कैसे जस्टिफाई करो ना, आपकी पूछ रहा हूँ, कंपनी की नहीं। कंपनी वाले को कंपनी से पूछेंगे। देखो कंपनी वाले कहेंगे नितेश जी आप इतना काम करो, आपको इतना और मिल जाएगा। नहीं नहीं सर इसका मतलब ये क्या है ना, ये जस्टिफिकेशन उनसे पूछेंगे क्योंकि वो तो यहाँ है नहीं है। आप कैसे 25 पे जस्टिफाई है वो पूछ रहा हूँ। हाँ, ये 25 क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो आपको है ना कि डायरेक्टर को 65 मिल रहे सर, उनको- हैं, मैनेजर को 45 मिल रहे हैं, आपको ये तो पता है ना आपको। तो आप अपनी सैलरी जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? सर उनको ये है कि मैं जितना बिजनेस दे रहा हूँ, सर, ये तो हमें भी पता है ना। सर मैं तो ये वो जब बताएंगे तो हम पूछ रहे हैं। उनके सवाल पूछेंगे ना इससे कि ये आधार कैसे है, तो तभी तो। कि किसी भी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं तो 10 का सस्ता, उसका महंगा, ये किस आधार पर करते सर मैं हो? वही बता रहा हूँ हाँ। आपको कि मान लो एक कंपनी है, हाँ उस कंपनी का मान लो जो टर्नओवर 10 एम्प्लॉई है उसके पास, ओके ओके, ठीक है। अब उसने कमाए 100 रुपए। ठीक है। ठीक है। अब वो ये कहता है कि यार 100 रुपए में, अब एक व्यक्ति जो किसने कमाए 100 रुपए? एक कंपनी ने 100 रुपए कमाए, 10 कंपनी एम्प्लॉई, मतलब टीम। हाँ 10 एम्प्लॉई है। 10 एम्प्लॉई, हाँ। अब 100 रुपए है। ओके। अब जो पहले ये है कि जो बंदा एक तो सभी टीम्स को मैनेज कर रहा है, ओके, ठीक है, टॉप लेवल पे, हाँ। वो कहेगा कि यार मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, जो उसको लग रहा है। सबसे ज्यादा क्यों लग रहा है? एक सेकंड सर, हर बंदे पास 24 घंटे हैं, हर बंदे का 24 घंटे हैं। हाँ। 24 घंटे ही है ना, आपके पास 24 है, मेरे भी है ना। अब उसको ये लगता है कि एक तो मैं स्ट्रक्चर को खड़ा करने में मैंने अपना एफर्ट्स लगाया, मैं बीए ऑर्गेनाइजेशन भी बता देता हूँ, बीए एनजीओ। अब मैंने नितेश जी को बोला, नितेश जी आपने मेरे इस वाले पार्ट पे काम करना है। आपने क्या है कि लोगों को फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में आपने लोगों को जागरूक करना है, आपने ये वाला पार्ट करना है। लेकिन आपको सैलरी देने का वो नहीं है, आपको सैलरी मैंने देना है। आपका काम क्या है? सिर्फ आपने लोगों को जाके इसके बारे में बताना है और ये चीजों को मैनेज करना है। ऐसे मैंने नहीं, पर ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही कि वो 100 रुपए 10-10 बराबर क्यों नहीं बांट रहा है? मैं सब नहीं बांटेगा ना, सब नहीं बांटेगा ना। हाँ, क्यों? वही तो अब पूछ रहा देखो, हूँ। अब ऐसा उसके, अब उसने पहले क्या है, उसने ऑफिस स्ट्रक्चर भी खड़ा किया, उसने कुछ पैसा वहां पे मैनेज करना है। मतलब अरे सर हम तो कह रहे हैं उसने सब कुछ किया सब है। कुछ करने के बाद जो अब- टीम वर्क अब है, अभी वहाँ 10 लोग कमा रहे हैं हाँ। और 10 लोगों से 100 रुपए की कमाई हो रही है। सर एक चीज को और समझिए, वरना स्ट्रक्चर से कमा ले, किससे? खाली स्ट्रक्चर से ही कर लेता ना, फिर तो टीम वर्क की जरूरत ही सर नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, अब Yes. मान लीजिए तो 100 रुपए आए हैं, हाँ। अब 100 रुपए में अब 4 लेयर है। 4 लेयर में कैसे हैं कि मान लीजिए ये एरिया मैनेजर है, फिर इनके बीएम आ गए, फिर इनके जोनल हेड आ गए, फिर इनके, हाँ ठीक है ना। ठीक है। अब क्या है कि अब जोनल हेड को देखने हैं, अभी 4 एरिया देखने हैं, हाँ। उसका अलग तरीके से काम हो गया। इनका जो काम है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना है, इनका अलग तरीके से काम है। अरे सर वो तो एक्सपेंसेस में जुड़ जाएगा ना, अगर खर्चा होगा तो। जब बात है जो ऑन एन अमाउंट सर, सैलरी, सर, सैलरी तो घर ले जाने के लिए मिलती है, वहाँ थोड़ी खर्च करनी सर पड़ती है। घर ले जाने का जो पैमाना है उसमें अंतर कैसे हुआ? सर मैं वही बता रहा हूँ, सवाल ये है। सर मैं वही बता रहा हाँ, हूँ। वो जब बताइए जरा। आप सर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ, मैं बता देता हूँ। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। हाँ मैं बताता हूँ, इसका उदाहरण मैं देता हूँ और इसको मैंने सॉल्यूशन करने की कोशिश करी, तो बड़े शानदार लोग भी आए और बड़ा अच्छा भी, लेकिन जो सिस्टम के एरर है वो मेरे भी नहीं आएंगे। मेरा नाम संजय है और पूरा नाम संजय सामाजिक आप है। कहाँ रहते हो? मैं वैसे तो ये यूपी में मुरादाबाद पड़ता है ना, हाँ, यहाँ मेरा जन्म स्थान है, अभी फिलहाल दिल्ली रहता हूँ। अच्छा आप सर के साथ रहते हो क्या? नहीं सर से मतलब 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पास ही? हाँ मतलब नियर बाई है, लेकिन थोड़ा दूर उस तरीके से। तो ये सवाल मेरे दिमाग में रहते थे। अच्छा संजय जी वही हैं जिनका नंबर आपने दिया था? जी हाँ, तो इन सब चीजों को समझ के मेरा भी अध्ययन जारी रहता था। तो फिलहाल मेरा मेडिसिन का मतलब
रहता है यूपी में, कुछ जगह हरियाणा में, कुछ जगह यूपी में, या कुछ बाहर भी जाती है। तो ये रहता था। इससे पहले मैं जॉब करता था एक जगह, तो वहाँ भी मेरे ये सवाल खड़े रहते थे। अब जॉब नहीं करते, अब आपका अपना काम है? हाँ, अभी मेरा अपना काम है। अभी पिछले लगभग 1 साल से मैंने जॉब को ऑफ किया है। वो किसी कारणों से किया है, या मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, है ना, कि दूसरे से लूटना है, उसमें से देना है और उसमें से बीच में कुछ रख लेना है। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इस सिस्टम में कुछ जबरदस्ती मुझसे कह रहा है कि नहीं संजय जी बोलो कि तुम सेटिस्फाई हो, हमारी कंपनी का बैनर लेके खड़े हो, तुम सेटिस्फाई हो या किसी, तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। इस बात को अध्ययन के रूप में मैंने समझा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, गुरुओं से मिला, बहुत सारी किताबें पढ़ी, विचारधाराएं भी समझ में आई, चीज़ें भी मैंने समझने की कोशिश करी, घर में भी सवाल किए, लेकिन वो कुछ विरोधाभासी जवाब निकल के आते हैं। एक तरफ आप सेवा कर रहे हैं, एक तरफ सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, तो कह रहे संभव नहीं है। तो इस तरह के सवाल आते रहते थे मेरे जीवन में भी। एक तरफ मेरे मालिक कह रहे हैं हम तुम्हें बहुत चाहते हैं कंपनी के, एक तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं थोड़े में ठीक रहना चाहिए, लालच अपराध है। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, या तो ठीक से रहना चाहिए, या फिर मतलब उनके जीवन में ही विरोधाभास है। वो सोच रहे हैं कि मैं सबको दे दूं, लेकिन पूछ रहे हैं कंपनी का टर्नओवर संजय जी कब रह गया, अगले दिन कर्जा हो गया। तो ऐसे करके मतलब विरोधाभास चलता रहता है जीवन। इस विरोधाभास का जो अध्ययन करते 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 बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद पिछले लगभग 8-9 महीने से प्रेम जी से संपर्क में आया, तो ये बात क्लियर समझ में आई कि ऐसा गणित तुमने रखा हुआ ही क्यों है जीवन में, कि 10 घंटे तुम बैठ के हिसाब लगाओगे, फिर उसके बाद सिर की गोली खाओगे डिसिप्लिन की, और उसके बाद थोड़ा सा सिर में ज्यादा दर्द हुआ तो अपने एम्प्लॉय को गाली बक दोगे, बोले सालो तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। अब वो अपनी घरवाली को डांट देगा, बोले तो पूरे दिन टोकती रहती है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, या फिर बच्चे को डांट दोगे, बच्चा जो अपनी नानी से शिकायत करेगा पापा ठीक नहीं मिले। तो ये एक प्रेशर का जो गणित है, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? और अगर अर्थशास्त्री कहलवा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको अर्थशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। भाई जैसे डॉक्टर है तो मैक्सिमम मेरी समस्याओं का समाधान डॉक्टर पे होना चाहिए ना, या रिसर्चर के पास होना चाहिए, और जितना हो चुका है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये तो एक नियम होना चाहिए ना, प्राकृतिक नियम भी यही है कि हवा है तो वही सबके लिए है। तो ये अर्थशास्त्र में और प्रकृति के नियम में विरुद्ध पाया गया। तो फिर प्रेम जी से धीरे धीरे बातचीत हुई तो सवालों की गहराई में जाके ये समझ में आया कि मूल में गड़बड़ यही है, चाहे कोई रोना कुछ भी रोए, उपदेश कितना ही दे दे, आंदोलन कितना ही कर ले, मूल में गड़बड़ यही है कि आदमी की जो कीमत तय हो रही है इसी में गड़बड़ है। और कीमत भी इस आधार पे तय नहीं हो रही है कि वो जो कर रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए आपको जितनी भी सारी कंपनियां हैं, जितना भी सारा प्रोडक्शन हो रहा है दुनिया भर का, वो आप ही के अंडर में हो रहा है, मतलब आप ही उसके हेड हो, अंबानी समझ है ना, आप ही हो अंबानी, और सारे काम आप ही के अंतर्गत है, और आप ही तय कर रहे हो कि इसको 5,000 देना है, इसको 2,000 देना है, इसको 25,000 देना है, इसको 2 लाख देना, आप ही तय कर रहे हो। मान लो आप ही के हाथ में है। और आपने ये सिस्टम भी कर रखा है कि भैया ये जो पैसा आपको मिल रहा है इसी से आपको मांग करनी है, और सारे काम धंधे आप ही के नीचे हैं। अब जिसको आप 5,000 रुपए की सैलरी दे रहे हो, वो तो बेचारा 5,000 की ही मांग करेगा। फिर वहाँ रो रहे हो बैठ के कि लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं, भाई कंपनी घाटे में जा रही है, लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं। अब आप ही ने तो 5,000 रुपए उसको दिए हैं, फिर आप ही कह रहे हो कि तुम मांग क्यों नहीं कर रहे हो। अब 5,000 में वो बेचारा 2,500 खर्च करता है, 2,500 कल के लिए रखता है, क्योंकि कल का भी इंतजाम तो है नहीं है। तो कल बच्चों को पढ़ाना है, बीमार हो गई तो क्या हुआ, तो काम नहीं मिला तो, है ना। अब ये आपको सिरदर्दी हो रही है कि भाई अब क्या करें। तो अब उसका सॉल्यूशन यही है कि भाई आप सबको या तो इतने पैसे दे दो कि जितनी वो मैक्सिमम मांग कर सकता है उतने पैसे में आ जाए। तो वो मांग आप ही से कर रहा है, क्योंकि आप ही हो सर्वे सर्वा, आप ही के पास सारे धंधे हैं कुल मिला के, निर्णय लेने क्षमता ही आप ही की है। हाँ, तो अब आप खुद सोचो, अब आप वहाँ क्या करोगे कि उसकी मांग बढ़ानी है तो आप ही को बढ़ानी, क्योंकि आप ही को सैलरी बढ़ानी है, और अगर उसकी मांग कम करनी है तो आप ही को करनी है, उसको जो दे रहे हो उतने से भी कम कर दो, मतलब आप ही उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हो। तो अब आप क्या करोगे कि अगर ऐसा बेस बनाओगे कि नहीं भाई इसको तो ये तो ऐसा काम कर रहा है तो इसको 5,000 रुपये दूंगा, और ये तो मैनेजर का काम कर रहा है इसको तो 2.5 लाख रुपये दूंगा, और ये तो डायरेक्टर का काम कर रहा है इसको तो 5 लाख रुपये। अगर आप इस गणित से उनकी सैलरी रखते हो तो इसका फर्क पड़ता है मांग पर, आपकी बाजार गिरेगी, है ना। तो अब वो मांग नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की है 5,000 की सैलरी है,
तो 2-2.5 लाख रुपए की तो बहुत थोड़े से लोगों की सैलरी रहती है ना। अब टोटल वो बोल रहे हैं मैंने इतना सब टारगेट कर रखा है, लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं। हाँ यार, मेरा ब्रांड भी बन गया लेकिन साला सेल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या लोग तो इतने सारे हैं। अब वो ये नहीं सोच रहा कि भाई तो तुमने अधिकारी नहीं दे रखा उनको, अधिकारी 5,000 की मांग का दे रखा, उसमें से 2,500 का वो उपयोग करें, 2,500 कल के लिए रख रहे हैं। तो अब तरीका यही है ना कि या तो उन सबको ही भाई साहब 2.5 लाख रुपए का तो एक निश्चित कर दो और उनसे काम ले लो। बोले खुल के मांग करो, खुल के मांग भी आपके पास आएंगे तो फिर आप उनसे काम भी करवा लोगे कि नहीं लो भैया आप ही का काम है, आप ही के लिए है और आप ही को है, ऐसे करके है ना, इकोनॉमी तो मूव करेगी। तो अगर ऐसा आप सोचो कि भाई सारे काम के सर्वे सर्वा आप ही हो, आप ही ने सारी फैक्ट्री खोली है, आप ही के पास सारे रिसोर्सेज है, आप ही के पास, पूरी दुनिया के मालिक आप ही हैं। हाँ ऐसे समझ लो। अब आप क्या करोगे, क्योंकि अब आपने ही तय करना है, चाहे 2,000 की सैलरी तय करो, और चाहे अलग अलग सैलरी तय करो, चाहे एक जैसी सैलरी तय करो, और चाहे उनको बोलो भाई काम करो और जो चाहिए ले लो। अच्छा, आप दुनिया के मालिक हो संजय जी और फिर आपसे सवाल हो कि सारा सब कुछ आप ही बना सकते हो, तो गरीबी क्यों है, इसका जवाब क्या देंगे फिर आप? मान लो थोड़ी देर सब कुछ आप ही का आदेश मान रहे हैं सर, अभी वो स्थिति आई नहीं है। नहीं, अभी हम 5 लोग हैं दुनिया में और हम कह रहे हैं सर हम में से ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कुछ उपाय बताओ। तो क्या कारण बताओ? एक गांव के लोग आपको बोल सकते हैं ना कि भाई साहब ये पूरे गांव का रिसोर्स हम आपको देते हैं, सब हमें कुछ चाहिए आप हमारा इंतजाम कर दो, और जैसा आप बोलोगे, हमसे जो काम चाहिए करवा लेंगे, जैसा आप बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें। तो ये जिम्मेवारी आज के सिस्टम में जितने भी ये क्वेश्चंस है ना, ये सारे विरोधाभास से जुड़े हुए हैं। नहीं सर, सिंपल है ये तो। नहीं विरोधाभास कैसे हुआ सर इसमें? एक्चुअली क्या कि देखो ये आइडिया तो थोड़ी देर पहले आप ही ने दिया था ना सर। नहीं सर, मैं वही आप विरोधाभासी वाला आइडिया दे रहे हो। मैं सर वही कह रहा हूँ कि ये जो चीजें आप अभी कह रहे हैं ना, ये सारे विरोधाभास से ही जुड़ी हुई हैं। कैसे? क्योंकि डिमांड और मैं आपको ऐसा गाँव दिलवा दूंगा, आप तो मुझे दिलवा भी नहीं रहे थे, लेकिन मैं आपको ऐसा गाँव सर्दियाँ दिलवा दूंगा। और एक गाँव नहीं, जितने गाँव आप बोले सर, मैं जिम्मेवारी लो। मैं सर वही कहना चाह रहा हूँ, जो आप कहना चाह रहे हो, आपका देखो प्रयास अच्छा है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपको तो व्यवस्था तो बदलनी नहीं है, तो सर आपको तो सेवा मार्ग की बात कर रहे हैं। आपको अड़चन आएगी नहीं। हमारी अड़चन तो ये थी कि भाई दूसरी वाली व्यवस्था तो वहाँ लागू रहेगी। देखो आपकी तो व्यवस्था में ऐसी अड़चन है नहीं, आप इस व्यवस्था में ऐसा करके दिखाओगे। हम सर उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखो हम अभी 7 साल हैं और डेफिनेटली है अभी हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये नहीं बता पाएंगे आपको कि अभी 7 साल में कुछ क्राइटेरिया पूरा गांव का लोगों की मदद करते हैं आप। नहीं, क्राइटेरिया देखो सब पूरे भारत का रिसोर्स आपको दिलाते हैं, आप बताओ। सर मैं बात तो कर लूँगा जी। 7 साल में अभी देखो हम लोग बदलाव नहीं ला पाए, कुछ नहीं, 0%। लेकिन उस कारण की वजह से जो कार्य हमने किए हैं, उसकी वजह से हमने मार्केट में अपना एस्टैब्लिश जो ब्रांड आप बात कर रहे हो ना, वो स्थापित किया। और हमारा जो अब अगला टास्क है, वो टास्क यही है कि हम लोग इलेक्शंस फाइट करें। और मेरा और मेरा एजुकेशन मिनिस्टर बनने का ही मेरा जो मेन सपना है। और 2019 में भी मैंने इलेक्शंस के लिए नामांकन किया था आम आदमी पार्टी से, जगाधरी से, तो टिकट मिला नहीं, हमने भी इतना फोर्स नहीं लगाया। और अब मेरा कंटिन्यू जो मैं अब दिल्ली नेक्स्ट मीटिंग में जा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में हमने अभी से, क्योंकि 1 साल रह गया चुनाव का, तो हमने अपने हम यही मानते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को मतलब हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आपका सोचने का तरीका तो बस आपसे पूछेंगे सर, अभी तो जब हम बड़े मंच पे उस पे आएंगे तो फिर इनवाइट तो करेंगे आपको भी। तो जैसे तो कैसे कारण तो बताएंगे ना। तो जैसे एजुकेशन में आपको क्या कारण लगता है आज की कोई भी समस्या का, कोई एक समस्या रखिए। और देखो अब मैं पूरा उसमें सबसे पहले क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो स्कूल्स के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वो हर बच्चे तक पता चलनी चाहिए। अभी क्या है कि छोटे छोटे स्कीम्स के लिए हम लोग इधर भाग रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होना चाहिए वो हर बच्चे को, हर टीचर्स को। अभी मैं देखता हूँ कि मेरा मैक्सिमम काम स्कूल्स के अंदर ही हुआ है, तो मैंने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट टीचर है या कोई भी टीचर्स है, अभी उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में नहीं जानकारी। तो सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट्स के जितने भी टीचर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको सारी जानकारी प्राप्त हो। दूसरा, जो स्टेट का बजट है, स्टेट का बजट अभी क्या है कि हम लोग, जैसे आपने बताया ना बजट की बात की, वो गवर्नमेंट टीचर्स डिसाइड करेंगे। मतलब अभी क्या है कि मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि हमारे पास टोटल इतना आ गया, वही आपने बोला कि 40% यहाँ लगा दिया, इतना लगा। सारा का सारा बजट
एज अ स्कूल में डिस्कस होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जाता है, कितने रिसोर्स हमारे हैं, है ना, और किस तरीके से कितने रिसोर्स मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं तो लेकिन इससे समझ नहीं आ रहा कि जो बड़ों को पता है उनसे निपट नहीं रहा है तो बच्चे छोटे बच्चे कैसे निपटा लेंगे? एक अगली पीढ़ी को थोड़ा समझदार विकसित करने अरे के लिए सर समझदारी क्या है, पहले इस पे बात करेंगे, ये दे देनी है समझदारी। समझदारी तो बड़े निकालेंगे ना पहले, तभी तो देंगे। पहले निर्णय करेंगे, फिर उसके बाद क्या एजुकेशन में जाना चाहिए। निर्णय मैंने कर लिया ना, कैसे? मैं एजुकेशन मिनिस्टर में कहता रहा हूँ। अरे आपके एजुकेशन मिनिस्टर होने से नहीं ना। मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी देखो। अरे सर आप देखो सचिन भाई, देखो एक तो होती है वो वाली बात जो किसी और के एजुकेशन सामने- मिनिस्टर बनने के पहले तो समझाओगे ना, तभी ना लोग आपको वोट सर देंगे। मैं वही उसी चीज पे हम कर रहे हैं। और वोट बच्चे नहीं देंगे, एक सेकंड, वोट एक 18 साल से बड़े। हाँ। हम 7 साल से अब हमारे अगर 1000 प्रेस नोट आएंगे ना, इन्हीं चीजों के ऊपर काम होगा। तो एक प्रश्न बताइए तो सर, कल को आप एमपी बनने जा रहे हैं, हमारा हो सकता है मेरा वोट अगर इधर से होता तो मैं पक्का देता, कोई जब तक हम लोग नहीं आ रहे तब तक हम तो नहीं देते। मैं तो तैयार हूँ ना। हाँ, और ये तो तैयारी है, लेकिन आप उसका आधार तो बताइए ना सर। यही है, क्या? मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो समाज में सबसे पिछड़नेपन का कारण है, अवेयर नहीं है लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रति, धक्के खा रहे हैं। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मेरे सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं, वो धक्के खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, यही तो कह रहा हूँ। कारण बताइए आप, यही तो कह रहा हूँ। क्या तो कोई एक गवर्नमेंट स्कीम बताइए कि जिसका जितना उन्होंने बजट रखा है उस स्कीम का वो पूरा खर्च नहीं हो रहा हो। हाँ, ऐसा कोई कारण बताइए। सर आप ये देखिए, अभी जैसे ये मार्च आएगा, सर मैं बता तो रहा हूँ, मैक्सिमम डिपार्टमेंट के पास पैसा एक्सेस पड़ा हो, खर्च ही नहीं हो। अरे अरे सर सर एक दूसरी सूचना आपको दे देता हूँ, आपको शायद नहीं पता हाँ है। जान रही हूँ। ये एक्चुअली अनुमानित पैसा रहता है, पहुंचा नहीं होता उनको, ये अनुमानित सर बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, ट्रेजरी से वापस जाता है, यानी कि जो पैसा उनके खाते में पड़ा है। अरे सर वो एक आध वैसे वाले काम है। एक आदमी सर, सभी डिपार्टमेंट से, आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो। सर वो उस तरह के काम बता रहा हूँ हाँ। मैं, उस तरह के। हाँ, और वो तब भी जाएगा जब आप बोलोगे वो वाला पैसा, तब भी वापस जाएगा। कैसे जाएगा सर? हाँ वही बता रहा हूँ कैसे जाएगा, कि जो काम ऑलरेडी किसी बात के लिए अलॉट हो गया जो पैसा, और वो ठेका दे दिया, लेकिन वो ठेकेदार ने वो काम उस टाइम तक किया नहीं तो उसकी पेमेंट भी नहीं होगी। तो अब वो वाला काम, क्योंकि अब नया जो बजट बनेगा वो नया बजट नए तरीके से बनता है और पहले वाला वहीं पे खत्म करना पड़ता है। तो अब जो काम नहीं खत्म हुआ, तो ऐसे जितने भी काम है जो खत्म नहीं हुए वो नए बजट की तरफ चले जाएंगे। ये वाला जितना भी पैसा है वो आपको वापस होगा। सर मैं अभी चलूंगा। हाँ। ऐसा कोई बजट नहीं है कि बजट गया है और उसका काम ही नहीं चल रहा है और फिर वो पैसा वापस आ गया, ऐसा करके कोई बजट नहीं है। IIT, सर, BTech, आपके संपर्क में नहीं सर, नहीं मैं सर अपने उदाहरण दूंगा ना सर, मैं किसी हाँ। दूसरे को उदाहरण तो दे भी नहीं सकता गारंटेड। क्यों सर, मैं आपके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता ना, मैं अपनी नियर बाई या अपनी बात कर सकता हूँ। हाँ। तो उसका चेकिंग करने का जो आधार है वो तो समझ में आना चाहिए ना। तो एजुकेशन मिनिस्टर मतलब क्या हाँ। है ना, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब क्या, ये ऐसा सर, क्या सर, रास्ता मैं है? क्यों सर? इसके बारे में शाम को बात करता हूँ सर। आपका नाम क्या है? और सरकारी इतनी अवेयरनेस फैलाती है, टॉयलेट शाम को बनाए, अब शाम को कम करेंगे सर। अवेयरनेस थी, या सिलेंडर फ्री दिए तो क्या कम अवेयरनेस थी। ऐसा हर जगह पे तो पम्पलेट लगे हुए कि भाई साहब फ्री सिलेंडर मिल रहा है, ले लो, फ्री अकाउंट खुल रहे हैं, ये क्या कम अवेयरनेस थी। सर मैं बताता हूँ कि बहुत सारी चीजों पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या आप बीमार हो गए तो आपके लिए इतने का स्वास्थ्य बीमा है सब सरकार की तरफ से, ये कहाँ किसको नहीं मालूम है, हाँ जी। पर बीमार होगा तब अरे जाएगा। डर जी, आ रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती थोड़ी जाएगा। मतलब तो गूगल है, जिसको जानकारी चाहिए वो उठा ले अपना डाटा दे वो भी है। सर देखो, आपको पता है गूगल से बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन वो तो नहीं। क्या सर? नहीं, सरकारी इतनी अवेयरनेस फैलाती है। सर मैं कह रहा हूँ सर, तो लेकिन तो जैसे एक योजना बताइए, चलिए मैंने आपसे पूछा, हाँ। एक योजना बताइए आपकी नजर में है जो लोगों तक नहीं पहुंची, जो लोगों को नहीं पता जिसके बारे में, तो फिर उस बारे में देखा जाए कि हाँ भाई कुछ तो रह गया। अभी मैं बताता हूँ, FPO है, फार्मर से रिलेटेड है। हाँ। अभी उसमें सारे फार्मर्स आ ही नहीं रहे। नहीं पहले योजना तो बताइए क्या है। योजना बताओ क्या है? FPO क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उसका योजना का नाम है। उसमें क्या है कि जितने भी किसान हैं वो एक अपना संगठन बनाते हैं, उसे आप ब्लॉक लेवल पे भी कह सकते हो। उसमें क्या है कि जितने किसान उसमें जुड़ेंगे उनको जो सब्सिडी है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल स्तर पे अगर एक किसान सब्सिडी लेता है, मान लो ट्रैक्टर आपको इंडिविजुअल खरीदना है तो उसमें आपको 25 से 30% सब्सिडी मिलती है। लेकिन जब आप FPO के माध्यम से खरीदेंगे तो आपका जो सब्सिडी बढ़ जाता है वो 70 to 80% हो जाता है। ऐसे मशरूम का खेती है,
नहीं, ये मुझे इसलिए समझ में नहीं आया कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि अगर इतना खरीदेंगे तो वहाँ इतनी सब्सिडी देंगे और सिंगल सर आप ना ये पढ़ना, अभी चेक करना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चेक करना, थोड़ा सा पढ़ना। नहीं होगा ऐसा तो, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि संगठित तौर पे अगर किसान काम करेगा तो उसकी फसल हो सकता है, एक तो उसकी जो लागत है उसको कम किया जाए और उसकी जो बेनिफिट है, उसका प्रॉफिट है वो बढ़ाया जाए। संगठन में काम करने का है कि जब उसको चीज सस्ती मिले, मान लीजिए मेरे पास आज 100 किसान है, मैंने 3 ट्रैक्टर खरीदे, वैसे तो 100 किसान अलग अलग ट्रैक्टर खरीदेंगे ना, उसमें क्या है कि किसान अपने 3 ट्रैक्टर खरीदे, 4 ट्रैक्टर खरीदे, एक तो सब्सिडी उनको ज्यादा मिल गई, इससे क्या हो गया कि उसकी उत्पादन लागत कम हो गई और वो अपना बेनिफिट ज्यादा कर सकता है। अरे सर रेट मिल नहीं रहा है, आप कह रहे हो कि परिणाम से हम फायदा पहले मिलेगा। सर एक सेकंड, फिर वही बात है, आप देखो। नहीं सर देखो, कारण अगर नहीं बताएंगे तो मैं बता रहा हूँ अभी, अब जो आपने बोला ना कि उसकी अगर किसान मतलब उनको रेट आप बोल रहे हो, सर अभी जो रेट रिजल्ट है उसका आधार भी तो पकड़ना पड़ेगा। सर आप ये कैसे कहते हो? अब एक बात बताओ, एक किसान है, वो 1 किला जमीन उस पे लेता है, ठेके पे लेता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी मान लो, मैं हाँ आप ही मान लो, क्या वो 40,000 पे ठेका ऐसे दे रहा है? कौन दे रहा है? किसान। भाई प्रॉफिट हो रहा होगा तभी दे रहा है ना। नहीं जरूरी थोड़ी है, सर नहीं, ये एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। अब कई बार क्या है, उसका नुकसान भी हो रहा है, कई बार तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैं उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं ना, उसके लिए प्राकृतिक आपदा भी कई बार हो जाती है। चलो वो तो हटा दो, वो तो एक वो तो चलो उत्पादन होने के बाद भी मैं नुकसान में जा रहा हूँ, लेकिन उत्पादन भी हो रहा है फिर भी लॉस में जा रहे हैं, और वो मंडी तक भी लेके आ रहा है, प्राकृतिक आपदाओं से बचा के भी लेके आ रहा है और अपनी फैमिली के खाने से बचा के भी आ रहा है। वहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, वहाँ पे रिफॉर्म्स की कारण क्या है पहले बताइए। रिफॉर्म्स जब करेंगे ना हम, जब रिफॉर्म सर मैं बता रहा हूँ कि चलो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो उसके लिए सरकार रिफॉर्म्स करे ना, क्या कि उसके जो उत्पादन लागत है बढ़ा दे, मतलब जो उसको जो मार्जिन है। नहीं वो सरकार भी, जैसे वो उज्ज्वला योजना के इतने सारे बैनर लगाती है, तो इसका क्यों नहीं लगाया उन्होंने? इसका भी लगा दिया। हाँ तो लोगों में सर आप ये एफर्ट्स करो ना अभी ना, वो तो सरकार की पोकवा है, सरकार की योजना है। तो सर मैं वही कह रहा हूँ, देखो आपको जो लगता है कि जहाँ पर कमी नजर आ रही है, देखो आप दो तरीके से व्यवस्था है। बीए आप ह्यूमन हैं और साथ में देश के नागरिक, और साथ में और दूसरा ये है कि आप समाज के प्रति चिंतित भी हैं। तीसरी बात ये भी एक ही बात है ना। अगर आपको लगता है कि उसमें सुधार की गुंजाइश है, हम आपके साथ खड़े होते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे इस काम के लिए। क्योंकि देखो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब लक्ष्य एक हो कि हमें सोसाइटी में सुधार लाना है, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लानी, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, तो उसके लिए हम आपके साथ भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना ही एक, हमें लगता है कि हमारा रास्ता, हमें आसानी से उस रास्ते तक हम चल सकते हैं, हम चल सकते हैं उस रास्ते पे। मैं हो सकता है आवाले रास्ते से उस रास्ते से नहीं चल सकता। तो आपसे हम यही तो निवेदन कर रहे हैं, चर्चा तो उसी बात के लिए हो रही है ना सर। अभी तक जो जितने एफर्ट्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ कर रहे हैं, ह्यूमन ही चर्चा हो रही है। और ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग हमने एक प्रस्ताव दिया है, उसको चेक करके आपको उसमें क्या कमी लगती है इसको हम ठीक करें, नंबर 1 है ना। और अगर बेहतर लगती है तो फिर इसका प्रस्ताव बताइए कि फिर इसको और बेहतर कैसे करें। हाँ सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनको भी संदीप जी को बोला कि जो आपका, देखो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपका विचार बहुत अच्छा, विचार में कोई टॉपिक नहीं, लेकिन जो अभी आपने बोला कि हमने स्कूलों, मैंने संदीप जी को खुद बोला था कि स्कूलों में जाना शुरू करें। सबसे प्राथमिक क्लास हमारी वही है भाई। स्कूलों को ये पता हो कि 18 साल पढ़ने के बाद भी मुझे 18,000 नहीं मिलेंगे, कारण क्या है? अब तो 5,000 भी नहीं मिलेंगे, स्थिति आ गई है। आप देखो, अब आप कह रहे हैं स्कॉलर शिक्षा कारण नहीं है ना, शिक्षा ही तो कारण है एक्चुअली। मैं यही तो बताऊं, शिक्षा ने हमें आपको पता है ये बात, पढ़ने के बाद हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसको काबिल नहीं बना पाई ना। अच्छा मतलब मैं अब सर एक सेकंड, 94% वाले को आईएएस की काबिलियत में क्या कमी रहेगी? एक सेकंड सर, मैं आपको ना बीएड कॉलेज जाना, अभी आप कॉलेज जाना शुरू करेंगे ना, सारे के सारे नॉन अटेंडिंग हो जाएंगे, सारे के सारे, मतलब वो सिर्फ डिग्री, मतलब वो कॉलेज नहीं जाएंगे, एडमिशन ले लिया है। अरे सर हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे ना, जो टॉप लेवल की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सरकार है, सरकार ने 100 पोस्टें निकाली, लाख लोग आ गए, माइनर सा मार्जिन हो गया। अब सरकार तो पहले सो ही रखेगी ना, सरकार अपने बजट के हिसाब से रखेगी ना कि मेरे पास बजट इनको 1 लाख करोड़ रुपए देने का है,
हाँ तो मतलब समस्या इस बात की है कि बजट ही समस्या बजट की होगी ना फिर। हाँ, आप शिक्षा को कह रहे हैं। ये समस्या नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते। हाँ सर अभी अब उनकी गलती तो नहीं है अभी दोनों चीजें कैसे? अभी 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 एक साइड अभी आप टीचर्स को समझा रहे टीचर्स को समझाए थे आपने टीचर्स को क्या समझाया क्या समझाया हमने? अभी आप कहना कुछ गवर्नमेंट टीचर्स आए हाँ। टीचर्स को हाँ हमने बताया कि हम इसमें लोग को ये टीचरों की गलती समझाया नहीं है। कि ये समस्या है और इसमें ना एजुकेशन उसमें इकोनॉमिक्स वाले टीचर भी हैं हाँ बिल्कुल है ना उसमें इकोनॉमिक्स वाले टीचर्स का क्या ओपिनियन रहा हाँ, उन्होंने कहा कि इस तरह से हो सकता है तो हम चेक करेंगे। हाँ तो बस ये अच्छी बात है हाँ तो अभी जांचेंगे ना। जांचेंगे ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वैसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। मैं यही कहता हूँ आप अभी विजिट करें बहुत अच्छा Yes, प्रयास yes, है yes. अब आपका प्रयास बहुत अच्छा है आपके प्रयास में हम आपके साथ हैं हम तो खाली आपसे प्रयास की बात ही कर रहे हम हैं। सर आपके प्रयास की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे तो कह रहे हैं सॉल्यूशन कि की बात इसे कर रहे हैं देखें, इसे जांचें और कमियां आए तो बताएं। और सभी सामाजिक लोग इसमें आमंत्रित भी हैं।